नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मुझे आपको बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि आज एक ऐसे अद्भुत संत इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जिनका मैं तो व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा प्रशंसक हूं और एक बहुत विराट समुदाय है पूरे विश्व में, न सिर्फ भारत में, जो उनके दर्शन, उनकी फिलॉसफी, उनके चिंतन दर्शन को लेकर हमेशा बहुत आनंदित होता है। सुदर्शन क्रिया एक ऐसी क्रिया है जो जीवन बदल देती है और यही वजह है कि दुनिया की मोर देन 150 कंट्रीज में सुदर्शन क्रिया या आर्ट ऑफ लिविंग की आप बात कीजिए तो इसके फॉलोअर्स आपको मिलेंगे। उनकी एक पुस्तक भी बहुत चर्चित है, मौन का उत्सव, सेलिब्रेटिंग साइलेंस। अब कितनी सुंदर बात है, मौन ही तो उत्सव है। अब इस बात को समझने के लिए पहले तो मौन होना पड़ेगा, मौन के बाद कहीं ध्यान की पगडंडी से गुजरकर आगे बढ़ना होगा। और पद्म विभूषण है वो, दुनिया के कई शांति के राजदूत भी दुनिया में वो माने जाते हैं और दुनिया की कई कंट्रीज ने उनको इससे तमाम बड़े पुरस्कारों से उनको सम्मानित भी किया है और मुझे लगता है उन्होंने मानवता को एक पुरस्कार दिया है अपनी पर्सनैलिटी के साथ। पूरी दुनिया में आर्ट ऑफ लिविंग एक बहुत चर्चित पाठ्यक्रम है, नासा में भी इसको पढ़ाया जाता है जितना मैं पढ़ रहा था। तो आप समझ गए होंगे, मेरे साथ हैं श्री रविशंकर जी। गुरुवर, प्रणाम कर रहा हूं आपको। सबसे पहले तो मैं आपके जो सेंस ऑफ ह्यूमर है उसका भी बड़ा कायल हूं। मैं कभी नहीं भूलता जब कपिल शर्मा ने आपसे पूछा था कि पत्नी हमेशा प्रशंसा करे, ऐसा कोई कारण है क्या? तो आपने कहा शायद सूरज पश्चिम से निकलेगा तब होगा। आज दुनिया में बहुत जटिलताएं हैं, बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं और हम हंसना भूलते जा रहे हैं। ऐसे में फिर क्या वही मौन का उत्सव, ध्यान का उत्सव? देखिए, मौन में जाने से पहले मैं आपको एक करेक्शन करना चाहता हूँ। आपने 150 देश बोला, 30 देश को आपने छोड़ दिया। 180 देश में है आजकल। वो तो अक्सर जब किसी की मृत्यु होती है, को शोक समारंभ करते हैं, 1 मिनट का मौन का आचरण लोग करते हैं। तो मौन को शोक के साथ, दुख के साथ जोड़ के देखा जाता है। मगर मैं ये कहता हूँ, मौन उत्सव के साथ जोड़ो। जब अंतर मौन होता है फिर बाहिर उत्सव होने लगता है। जीवन को उत्सवमय बनाना है, यही जीवन का लक्ष्य है और उसके लिए बहुत आवश्यक है कि अंतर्मुखी होए। थोड़ी देर भी मौन का अभ्यास करें तो वो शक्ति का संचय होता है उससे। मौन का अभ्यास, शक्ति का संचय। अंतर्मुखी होइए, इंट्रोवर्ट होइए, अपने भीतर जाइए, आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया से गुजरिए, ऐसा गुरुजी का कहना है। इस दौर में मैं भी अनुभव करता हूं और आप तो जिस स्तर पर हैं वहां आप देखते ही होंगे, अध्यात्म को कई लोग, स्पिरिचुअलिटी को एक दर्द निवारक दवा की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं कि किसी गुरु के पास पहुंचें, वहां से एक रेडीमेड मेडिसिन मिले, जिस भी फॉर्म ऑफ मेडिटेशन में हो, इसमें हो, उसका सेवन करें और पीड़ा से मुक्त हो जाए। क्या कहेंगे ऐसे लोगों से? ठीक है, 4 तरह के लोग अध्यात्म में आते हैं। एक तो दुखी लोग आते हैं जी। दूसरे लोग किसी को कोई मतलब की काम होना है जी। तो भी आते हैं जी। कोई शादी होना है किसी के बेटी का या बेटे का, कोई नौकरी लगना हो, तब भी अध्यात्म में आके सोचते हैं इससे कुछ राहत मिल जाएगा। फिर वो लोग आते हैं जिनको सच में जिज्ञासा है जानने की। फिर एक चौथे प्रकार के लोग जो है जिनको कुछ अनुभूति हो गई है, माने यही दुनिया नहीं है, इससे अलग भी कुछ है, ये यदि भास लग जाता है, वो व्यक्ति भी फिर अध्यात्म में चलता है। वो थोड़े विरले होते हैं ऐसे, मगर किसी भी कारण से आए तो जीवन सुधर जाता है, ये बात है। मैं इसकी प्रक्रिया को अगर आपसे थोड़ा समझना चाहूं कि पहले तो मैं पीड़ित होऊंगा ही, इसीलिए मैं इसकी रेमेडी के लिए जाऊंगा। उसके बाद अवेकनिंग जैसा कुछ घटेगा, जब पीड़ा से मुक्ति के लिए मैं किसी समर्थ गुरु के पास आऊंगा, आपके पास आऊंगा, तो मैं समझूंगा कि कितनी निरर्थक थी मेरी पीड़ा। फिर उसके बाद आत्म अनुभूति होगी, जागरण होगा और फिर मैं शायद स्वयं को समझ पाऊंगा। हाँ, कई तरह की प्रक्रिया हो सकती है इसमें। एक तो ये भी हो सकता है। दूसरा, एक बार दुख से मुक्त होते हैं व्यक्ति तो अपने आप
अंदर की एक सुकून का अनुभूति होने लगता है। फिर जब सुकून का अनुभूति होती ये होता है ये और लोगों से बांटे। ये कुदरती एक स्वभाव है, अपना स्वभाव में। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ अभाव में नहीं रहो, किसी के प्रभाव में मत बने रहो, स्वभाव में टिक जाओ। बहुत सुंदर बात है, स्वभाव में रहिए, ये महत्वपूर्ण मंत्र है। मैं किसी फिलोसोफर को पढ़ रहा था गुरुजी, तो उन्होंने कहा कि कृष्ण ने अर्जुन का चयन इसलिए किया कि उन्होंने अपने डायलेमा को एक्नॉलेज किया, उसका प्रगटीकरण किया, उसको सामने रखा, एग्जिबिशनिस्ट हुए अपने डायलेमा को लेकर। क्या हम सब लोग भी कई बार हम हिचकते हैं कि अपनी दुविधा किससे कहें? हम कमजोर मान लिए जाएंगे, हम बहुत ताकतवर होते हैं लेकिन हैं भीतर से बहुत कमजोर। हाँ, आजकल देखिए दुनिया मानसिक अस्वस्थता से गुजर रही है और यहाँ पर लोग बहुत झिझकते हैं क्योंकि एक तरह का धब्बा हो जाता है। मानसिक अस्वस्थ कहने पर लगता है कहीं हमारी जो सामाजिक स्तर है वो गिर जाएगा। एक तरह का पूर्वाग्रह भी है, फिर कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, शादी नहीं होगी, समाज में स्वीकृति नहीं होगी, इस तरह का भय पकड़ लेता है व्यक्ति। इसलिए वो छुपा के रखते हैं मानसिक अस्वस्थता को। इससे बाहर आना बहुत आवश्यक है। इसके लिए समाज भी सहयोग करे, व्यक्ति भी खुल के बताएं कि देखो मेरा ये पीड़ा है। गुरु होते इसीलिए, हर गांव में एक गुरु होते थे, उनके पास जाके लोग अपना खता व्यथा सुना के अपना हल्का हो जाते थे, मन को हल्का कर लेते थे। आजकल ऐसा नहीं है, तो फिर शहर में भी कोई काउंसलर के पास जाते हैं, वो भारतीय पद्धति छोड़ के पाश्चिमात्य पद्धति से कुछ काउंसलिंग करने लग जाते हैं। तो आप अक्सर देखेंगे दुनिया में सब जगह भारतीय पद्धति की ओर रुझाव है। हमारे देश में हम वही पुरानी जो वो है गुलामी के समय का जो पद्धति है उसी को लेके चल रहे हैं। इसलिए यहाँ बहुत आवश्यक है योग, अध्यात्म, ध्यान, इस तरफ लोग बढ़े तो मानसिक बीमारी से तो मुक्ति आसान है। आप एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात कहते हैं कि दुनिया का समाधान समस्याओं का ढूंढना है, तो 3 जो चीज़ें हैं, रिचुअल्स, परंपराएं जो हैं, वैल्यूज़ और सिंबल्स रिलीजन के, इनको अगर हम सामने रखें। लेकिन कई बार भारत जैसे देश में जो बड़ा डाइवर्सिफाइड है, वहाँ समस्या ये हो जाती है कि पूरी दुनिया में ही है लेकिन भारत में और अधिक है, जहाँ छोटे छोटे धर्म तो नहीं, मैं ये कहूँगा कि कल्ट कई सारे फैले हुए हैं। ऐसे में हर व्यक्ति कहता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मेरे धर्म के प्रतीक ही श्रेष्ठ हैं, मेरे ही सिंबल्स अच्छे हैं। ये सब छोटापन का वो दिखाता है कि वो सच में ना धर्म को जाने ना ज्ञान को पकड़े। यदि ज्ञान में पकड़ आए, अनुभूति होती है, तो विशालता में हम देखेंगे कि बात तो एक ही है और पूजा की ढंग अलग अलग होते हैं। उत्तर भारत में अलग से, दक्षिण भारत में अलग से होते हैं, तो पद्धतियाँ अलग अलग है, संप्रदाय अलग अलग है। सबको सम्मान करें, अलग अलग संप्रदाय का ही ये, इसको एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन ना करके इसको स्वीकार करने से क्या होता है कि उत्सव सा होने लगता है। वो इसके अभाव से तो ये सब आतंकवाद फैली है दुनिया में। इस समय देश में एक विषय जो चर्चा में है वो ये भी है कि कुछ समाधान जल्दी हो जाए, जैसा आपने पहले कहा कि लोग जाते हैं कुछ कथावाचकों के पास या धर्म के अनुयायी धर्माचार्यों के पास, तो वो जल्दी से उनकी पीड़ा भी बता देते हैं, ऐसा भी उनका दावा होता है, और उसके समाधान भी बता देते हैं। लेकिन ये क्या आपको लगता है बड़ा प्रीमेच्योर है और बहुत खराब तरीका है, या किस तरह से आप देखते हैं इसको? ये सब बात ठीक है कि हमें किसी भी गुरु के पास जाएंगे, बैठेंगे, उनसे
अपनी वो तो बताएंगे उनको, अंतर्मुखी अंतर्दृष्टि से होता है। ये सब छोटी छोटी सिद्धियां होती है, वो कोई बड़ी बात नहीं, इतनी बड़ी। देखिए, चमत्कार की तो कमी नहीं है। जहाँ श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, वहाँ चमत्कार बहुत होते हैं। कहाँ, अपने यहाँ तो बहुत ही होते हैं ऐसे हीलिंग्स हो जाए, लोगों को तबीयत ठीक हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, उनकी मन की बातें पूरी हो जाती है। मगर इससे ये जानना चाहिए, इससे पार जाना चाहिए। ये तो बहुत छोटी बातों में फंसना नहीं चाहिए, और अपने जीवन की ऊर्जा को वो एक दिशा देनी चाहिए जिसमें सर्वोच्च जो ज्ञान है उसको पाना। बहुत सुंदर आपने बात कही। भारत जिस तरह आगे बढ़ रहा है, अभी हम दुनिया की 5वीं अर्थशक्ति हो गए हैं, इकोनॉमिक पावर हो गए हैं हम, और आगे भारत जिस तरह से बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है? अब ये कहना तो मैं नहीं उलझूंगा इस डेफिनेशन में कि विश्व गुरु और ये सब, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि हम राइट ट्रैक पे हैं? बिल्कुल, भारत का भविष्य उज्जवल दिखता है हमको तो। यहाँ के युवा में काफ़ी उत्साह है और टैलेंट्स है। टैलेंट्स की हमारी कोई कमी नहीं है, मगर हमारे यहाँ जो छोटी छोटी समस्याएं हैं अनएम्प्लॉयमेंट के सब, इसमें तो छोटी नहीं कहूँगा, तो बहुत बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट की। इसमें युवाओं को स्किल्स में चलना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट हो जाए तो पूरी दुनिया खुली है अपने लिए। अब देखिए, जापान को लीजिए, फिनलैंड, जर्मनी, ये सब देशों में युवाओं की कमी है, काम करने वालों की कमी है। और हमारे यहाँ लोग हैं मगर स्किल्स नहीं है। उस स्किल डेवलपमेंट पे बड़ी जोर देना चाहिए, एक बात। दूसरी बात है, अभी मणिपुर का जो ज्वलंत समस्या है, कुछ ऐसे कानून हैं जो देश को दबा के रखे, देश के युवाओं के लिए। जैसे मणिपुर में 80% लोग, जो मेजॉरिटी लोग हैं, वो 10% के जमीन पे बैठे हुए हैं, मगर उनको ये अधिकार नहीं है कि अभी मैथी किसी युवा को पहाड़ में जाके वहाँ कोई ऑर्चर्ड बनाना हो, चाय का गार्डन बनाना हो, उसको ये अधिकार नहीं है कि वहाँ जमीन खरीदे। ये तो मैं करीब 20-25 साल पहले से मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए वहाँ मिलिटेंसी इतनी थी। 12 अलग अलग मिलिटेंट ग्रुप्स थे। हमने उन लोगों से बात करी थी और काफ़ी लोगों को 2010 में तो काफ़ी लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने की हमने प्रयास किया, और 77 ऐसे मिलिटेंट ग्रुप, उन लोगों ने आत्मसमर्पण भी किया था। अब क्या हो गया, उनको वो हौसला खत्म होती जा रही है कि देखो, हम कहाँ तक एक पूरे स्टेट में यदि हमको कहा जाए सिर्फ तुम वैली में ही तुम्हारा अधिकार है, 10% ही जमीन में, तो बाकी जमीन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, तो नेचुरली फ्रस्ट्रेशन हो जाता है उनको। तो हमारी इस तरह की कानून को थोड़ा हमें करना चाहिए। सबको समान अधिकार होना चाहिए, चाहे पहाड़ में रहे, हिल कहीं भी रहे, ताकि वो पूरा स्टेट पहाड़ से बनी हुई है। ऐसे होने पर, ये ब्रिटिशों के ज़माने पर जो कानून बन गया उसी को लेके चले तो कब तक वहाँ लोग वो रहेंगे। इसलिए हमें ऐसी चीज़ों में सुधार लाना बहुत आवश्यक है। इस दिशा में सरकार कदम भी उठाए तो बाकी लोगों को समझना भी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी और को कुछ मिल जाए तो इससे हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं। एक मानवीयता हमारे भीतर जागे, फिर समाज में समरसता आने में कोई देरी नहीं होगी। बहुत सुंदर बात की। बस 1-2 प्रश्नों के साथ फिर आप हाँ जी ये आप महसूस कर सकते हैं कि यही सेंस ऑफ ह्यूमर है जो जीवन में बहुत ज़रूरी भी है और ये प्रेरणा भी हमें देता है। धर्म सत्ता हमेशा राजनीतिक सत्ता के लिए मार्गदर्शक रही है इस देश में। अभी राजनीति का जो स्वरूप है, पहले भी रहा होगा, लेकिन डिबेट्स के स्वरूप, स्तर, प्रतिस्पर्धा में बहुत गिरावट आई है। बड़ी डिबेट्स हैं, देश के बाहर भारत की निंदा की जाती है, जबकि हमने वो दौर भी देखा है कि नेता प्रतिपक्ष को यूएनओ में रिप्रेजेंटेशन के लिए भेजा गया और पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया अचंभित थी कि भारत में ऐसा होता है।
कि आप रिप्रेजेंटेशन के लिए अपोजिशन पर विश्वास कर रहे हैं, पक्ष विपक्ष के बीच में समन्वय। आप एक ऐसे स्पिरिचुअल लीडर हैं जिनको पूरा देश, पूरी दुनिया सुनती है। आप हमारे पॉलिटिशियन से क्या कहेंगे, कटिंग अक्रॉस दी पार्टी लाइन? जी नहीं, देखिए, हम ऐसे एडवाइस नहीं देते जिसको कोई लेता नहीं। वो एडवाइजेस सारे अनाथ होके ऐसे लटकते रहेंगे, तो इसलिए जो पूछे कोई तो हम देंगे, और उस वक्त जो होता है उस वक्त हम वही देते। देखिए, गुरु हमेशा दर्पण जैसे होते हैं, उसमें कोई छाप या प्रतिछाप पहले से नहीं होता। उस वक्त जिसको जो बोलना होगा वो परमात्मा बुलवाएगा उस वक्त। बहुत ही सुंदर बात है। हरिहर तीर्थ में आप हैं इस समय, किस तरह का आपको ये प्रयोजन कैसा लगा? हाँ, ये मैंने कहा इसके बारे में नहीं पूछूंगा, जहां आप हैं तो फिर जी नहीं, यही है, ये तीन शक्ति जीवन में बहुत आवश्यक है। सृजनात्मक शक्ति ब्रह्मा शक्ति, उसको बनाए रखने का विष्णु शक्ति, और उसको परिवर्तन करने का शिव शक्ति। ये तीनों जीवन में हो तब वो एक नई रोशनी जीवन में आने लगे। बहुत सुंदर बात है। ये थे श्री श्री रविशंकर जी। 3 बातें मुझे उनकी बहुत याद रहती हैं। पहली चीज़ तो कि ऐसी एडवाइस मत दीजिए जिसका कोई ठौर ठिकाना ना हो, वो अनाथ हो जाए। बहुत विटी ह्यूमर के साथ वो ये बात कहते हैं, लेकिन बात बिल्कुल पते की कहते हैं। गुरु दर्पण की तरह होता है, उस पर जो भी छाया आएगी वो छाया आएगी और उसका प्रभाव भी लेगी दर्पण का। दर्पण में देखेगी तो खुद में भी झांकेगी। देश की राजनीतिक परिस्थितियों में पक्ष विपक्ष की तीखी तकरार पर उनका ये कहना है, चमत्कार में उलझ कर न रह जाए। वो बहुत साफ तौर पर ये संकेत करते हैं, जाने में कोई हर्ज नहीं है। हर गुरु, हर धर्माचार्य कुछ ना कुछ तो देता ही है, और चमत्कार में उलझेंगे तो कठिनाइयां होंगी, क्योंकि चमत्कार की परंपरा सनातन परंपरा में बहुत पुरानी है। हीलिंग मेथड्स हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन आप इसमें उलझ गए तो उस वास्तविक आनंद से आप डिप्राइव्ड हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे, जो आपको मोक्ष या आत्म अनुभूति या आत्मानंद की तरफ ले जाता है। ये भी उनका बहुत साफ मैसेज है। तीसरी उनकी महत्वपूर्ण बात जो मुझे याद रहती है कि पूरे देश में सबको समान अधिकार हो। ये पूर्वोत्तर में सुलगते राज्य मणिपुर की तरफ इशारा करते हुए, जहां खुद उन्होंने एक समय, जैसा हम उनको पीस एम्बेसडर कहते हैं, तो उन्होंने खुद इनिशिएटिव लिया और 77 मिलिटेंट्स ग्रुप ने उस समय आत्मसमर्पण भी किया। तो गुरुजी का बहुत साफ तौर पर कहना है कि समान अधिकार ही वो परंपरा है, वो सिंबल है जो शांति के सबसे बड़े राजदूत के तौर पर सामने आता है। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और खास विभूति को लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।